दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम अभी पहुंची हुई है फैज़ाबाद में और यहाँ युवाओं के मन में चुनाव में क्या चल रहा है उसको टटोला जाएगा। और हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद के स्टूडेंट हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के समय में अयोध्या का जो स्टूडेंट है वो क्या सोच रहा है। मैम, चुनाव इलेक्शन के पर्पस में यही है कि ये मेरा फर्स्ट वोटिंग है, तो मुझे यही है कि सोच समझ के डिसाइड करना है। पर मेरे पापा ने तो बोला है कि बीजेपी को वोट करना है। मैंने बोला पापा जो मुझे सही लगेगा मैं उसी को वोट करूँगी, और मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे किस पार्टी को वोट करना है। तो जैसे इन्होंने कहा है कि पहली बार वोट डालेंगे तो इनके पापा भी इनको जो है सजेशन दे रहे हैं, तो आप क्या चल रहा है? मेरे यहाँ भी यही चल रहा है। अभी डिसाइड नहीं है किसको वोट दें हम। तो फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो क्या सोच रहा है कि मतलब जब वोट डालेगा तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या सोच के डालेगा? ये सोच के डालेगा कि हमारी सरकार अच्छी हो और हम लोगों के हर एक चीज़ की सुविधा मिले इससे। फर्स्ट टाइम वोटर? अच्छा, इन्होंने कहा कि ये सोच के डालेंगे कि सरकार अच्छी हो, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसके लिए डेफिनेशन क्या है, सरकार कौन सी अच्छी हो, कुछ डेफिनेशन होगी ना? अच्छी होनी चाहिए, मतलब डिफिनेशन ऐसा किसी भी सरकार के लिए नहीं है। बस सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारी शिक्षा नीति पे मतलब सारे जो हैं उस पर अच्छे से फॉलो हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी शिक्षा पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो ये अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ सारे स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट पे ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास जो सामान अवेलेबल नहीं रहते हैं उसको भी होना चाहिए। ये सरकार की भी गलती होती है कि वो मतलब सरकारी कॉलेज में अपना वो नहीं करते, तो उनको ध्यान देना चाहिए। तो और कौन है फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पर? अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर। यस। ये बताओ कैसे चुनोगे अच्छी सरकार? हम मतलब सरकार ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, मतलब रोज़गार मिलना चाहिए हमें। और जैसे कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा काम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमारी शिक्षा नीति पे भी कुछ काम हो। मतलब जैसे नई शिक्षा नीति तो आई है ना? हाँ आई है, मगर जैसे ये कुछ भी होता है, जैसे पुलिस वाली ये हुई थी तो उसमें पेपर लीक हो गया था, फिर से वो वापस से 6 महीने बाद मतलब डेट आई है। अभी ये नहीं पता है कि एक्चुअल में कब होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि पेपर्स लीक ना हो, सारी चीज़ें अच्छे से हों। मेल स्टूडेंट हैं वो क्या सोच रहे हैं? सरकार किसी की भी आए, जिसका विकास हमें दिखेगा उसी की सरकार भी आएगी। और हमारी यूनिवर्सिटी इवन अयोध्या में मतलब एक ह्यूज लेवल का डेवलपमेंट चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मतलब अक्रॉस जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सब बन रहा है, यूनिवर्सिटी भी बहुत डेवलप कर रही है। यूनिवर्सिटी को इवन शायद 100 करोड़ मिले भी हैं फॉर द एजुकेशन पर्पज़। और हम यही चाहेंगे बस जो सरकार आए उसको मैनेज करने का उसको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि जिसकी सरकार आए वो मुझे मतलब नौकरी दे, या तो मुझे बेरोज़गार ना रखें। और जैसे बहन ने कहा मेरी पेपर लीक तो जैसे अब एक वो बन गया है टैबू कि पेपर लीक हो जाता है। बट अब जैसे अगर यही गवर्नमेंट जिसको भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर जो भी आता है अगर वो पेपर के प्रति या क्या किसी भी अपने रूल के प्रति वो स्टॉप कर सकता है उस चीज़ को, तो वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो ये अवध यूनिवर्सिटी के जो हैं फर्स्ट टाइम वोटर हैं। यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ हैं जो पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगी। यहाँ ये स्टूडेंट भी है जो पहली बार वोट डालने वाला है। तो ये बताओ, फैमिली की सुन रहे हो, फ्रेंड्स की सुन रहे हो या अपने मन की? अपनी मन की सुनेंगे। फैमिली क्योंकि ये ऐसा ऑप्शन होता है कि लोग बायस्ड हो जाते हैं। लोग एक पक्ष की तरफ देखने लगते हैं। कोई एक ही पक्ष की तरफ मैं नहीं झुकने वाला, मैं दोनों पक्ष का देख के चलूँगा। जिसका सही लगेगा मेरे को, मेरा वोट उसी के प्रति जाएगा। इन्होंने जो है आपके फ्रेंड ने बहुत समझदारी की बात की है। ये कह रहे हैं कि मैं केवल अपने मन की सुनूंगा और पक्ष विपक्ष दोनों को देखूंगा, एनालिसिस करूंगा, फिर वोट डालूंगा। आपके वोट करने का पैटर्न क्या होगा? मैम, मेरा तो ये सेकंड टाइम है। यस मैम, मेरा ये सेकंड टाइम है, बट मुझे पिछले वाले से इतना कुछ इम्प्रूव नहीं दिखा मेरे हिसाब से। एज अ यूथ मेरे हिसाब से इतना इम्प्रूव नहीं दिखा। वो ज़्यादातर सिर्फ इस टाइम कंस्ट्रक्शन पे ही ज़्यादा डिपेंड है। इस टाइम ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ही हर जगह हो रहा है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ तोड़फोड़ मच रही है, वहाँ तोड़फोड़ मच रही है। उसको हटा के जो बेरोज़गार लोग बैठे उनको तो एटलीस्ट काम दिया जाए। तो अयोध्या में निर्माण कार्य जो हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़ोरों से है, तो अयोध्या की तस्वीर भी बदली है। यस मैम, अयोध्या की तस्वीर बदली है, वो मानते हैं, सब कुछ आप एग्री करते हैं हर चीज़ से। बट चीज़ें बहुत जगह की, अयोध्या नहीं है, हर जगह हर सिटी में ये चीज़ हो रहा है। तोड़ फोड़ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अयोध्या जो चेंज हो गया, पर और
सिटीज़ थोड़ा सा और डेवलप चाहती है, गाँव को डेवलप किया जाए। सिटीज़ तो हो गई, अब गाँव को भी तो डेवलप किया जाए। तो फर्स्ट टाइम जब वोट डाला था तब जो एक्सपीरियंस था, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गए हो वोट डालने के लिए ना, तो क्या सोच के वोट डाला? इस बार तो है कि इस बार जो अयोध्या में नए कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, नई चीज़ें भी हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा है और नई जो सोच है कि लोग नौकरियां आप दें, पाने की कोशिश ना करें, दें, तो उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छा फोकस है, इस वजह से देना है वोट। तो सहेली ने कहा है कि अब जो फोकस है नौकरी पाने पर नहीं, नौकरी देने पर है। क्या कहते हो आप? यस मैम, देना चाहिए, ज़रूरी है मैम, क्योंकि जो छोटे वर्कर्स हैं मैम, उनको बड़ी चीज़ों की वजह से वो नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो लोग मतलब चाहते हैं कि उनको भी चीज़ें मिलें, मौका मिले आगे ऊपर। सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ जो रोज़गार है वो बढ़ा है कि क्या हुआ है? मैम बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है चीज़ें और काफ़ी अब बेहतर होगी भी चीज़ें काफ़ी। आपका वोट किस मुद्दे पर पड़ने वाला है? मैम मेरा सेकंड टाइम वोट है। क्या क्या सोच के वोट डालोगे? आप फैज़ाबाद के स्टूडेंट हो और इस समय जो है अयोध्या फैज़ाबाद सब लाइमलाइट में है ना? तो क्या है दिमाग में, राम मंदिर है कि डेवलपमेंट है कि क्या मुद्दा? दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में, राम मंदिर भी है और अयोध्या का मतलब डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि शुरू में जब हम आए थे थोड़ा मतलब हमको थोड़ा अंतर लगा कि हाँ अयोध्या में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपस में तुम लोग क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बाराबंकी में भी मतलब अब थोड़ा बदल रहा है सब कुछ। मैम बाराबंकी तो अयोध्या का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यस मैम, तो मतलब चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैम पहले कोई यहाँ का नाम जानता नहीं था, कि अयोध्या का नाम नहीं जानता था, सब लोग फैज़ाबाद के नाम से ही जानते थे यहाँ पे, लेकिन अब अयोध्या के नाम पे तुरंत जय श्री राम होने ही लगता है। तो वो चीज़ मैम अपने अंदर प्राउड आता है कि यार मैम कितनी अच्छी जगह से हम लोग बिलोंग करने लगे हैं। अब पहले कोई समझता नहीं था, कोई जानता नहीं था, सब लोग कहते थे कितना छोटा शहर है, अब इतना इम्प्रूवमेंट दोनों है। डेवलप हो रहा है, चीज़ें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोई पूछता है कहाँ से हो तो फैज़ाबाद बोलते हो कि अयोध्या? अब तो अयोध्या बोलते हैं। का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कान आ जाती है सुन के। कहाँ पढ़ रहे हो तो मैं ये नहीं बोलती फैजाबाद में पढ़ रही हूँ, मैं बोलती हूँ अयोध्या में अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। पास्ट 5 ईयर से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या में, मतलब अब सिटी जैसे पहले लोग रह रहे थे ना, तो अब पहचान में ही नहीं आती है। यहाँ पे लोग जो बाहर पढ़ने गए वो वापस आते हैं तो कहते हैं ये अयोध्या है। इतना ज़्यादा जी मैम, बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर के हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं, और साथ साथ अगर हम एजुकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर भी कई कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च की गई हैं जो अयोध्या से रिलेटेड है। अयोध्या में जैसे टूरिज़्म के लिए यहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट अलग से मतलब उसे और अच्छे तरीके से बनाया गया है। और साथ ही मतलब जो मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बार वोट डालूँगी। जी मैम। फर्स्ट टाइम वोटर हो, ये बताओ वोट क्या किसी से डिस्कशन कर रहे हो, क्या सोच के डालो? जी घर पे बिल्कुल डिस्कशन होता है कि कौन सी पार्टी क्या दे रही है, मतलब और क्या उनकी क्या सोच है, देश के विकास के लिए क्या सोच है, हमारे देश के युवाओं के लिए जैसे हम लोग हैं उनके लिए क्या उन सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, इस सब चीज़ को हम देखते हुए वोट डालते हैं। घर वालों की सुनोगे या मन की? नहीं मैम, जैसे डिस्कशन होता है घर में, हम डिस्कशन करते हैं तो साथ में पता चलता है कि किसके क्या विचार हैं, और जब डिस्कशन होता है तो आप जानते हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसमें क्या थोड़ा जैसे सारी पार्टी में कुछ गुण होते हैं कुछ दोष होते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी पार्टियाँ अच्छी हैं सभी पार्टी बहुत ही ख़राब हैं। तो कुछ वो जो हम डिस्कशन करने से हमें गुण और दोष पता चलते हैं, उस बेसिस पे हम लोग वोट करेंगे इस बार। अभी किसके गुण दोष पता चल रही है? मैम ये तो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत ही सीक्रेट बात होती है कि हम अपना वोट किसे डालना चाहते हैं, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपना वोट सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट है मेरा वो नज़रिया है, मैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट पर डालूंगी क्योंकि मैं एक युवा हूँ और इस नज़रिए से मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरे लिए काम करेगा। सबसे पहले मुझे रोज़गार की ज़रूरत है क्योंकि अब मैं युवा अवस्था में चल रही हूँ, और इसके साथ जो दूसरा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट जो होना चाहिए, उस हिसाब से जो है जो पार्टी सबसे अच्छा कर रही है, जो जिसका सोच बहुत अच्छा है हेल्थ सेक्टर को लेकर, उस हिसाब से मैं वोट डालना चाहती हूँ। तो ये फैज़ाबाद इनके हिसाब से अयोध्या जो है अब जो है अयोध्या का नाम ये लोग लेते हैं, अगर कोई पूछता है तो ये फैज़ाबाद नहीं अयोध्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़कियों ने कहा है कि इनको प्राउड फील होता है बताने में, और जब ये बताते हैं कि अयोध्या से हैं, अयोध्या में रह रहे हैं, अयोध्या में पढ़ रहे हैं, तो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आती है। क्यों? सहेलियों ने जो कहा है ना कि अब जो है जब ये बताती हैं किसी को कि अयोध्या में रह रहे हैं पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है।
हाँ मतलब वो कहते हैं कि कितनी अच्छी मतलब तुम्हारी है, तुम चली गई अयोध्या, ऐसा सब मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा ही अच्छा है, राम मंदिर है बढ़िया, एकदम घूमती घूमती होगी, यही सब कहते हैं। अभी घूमा कि नहीं? हाँ राम मंदिर तो मैं 2 बार जा चुकी हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ नहीं भी आ रही थी फिर भी आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ नहीं भी आ रही थी फिर भी आ गई। हाँ कहाँ से हो? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हो? ये बताओ, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी तुम लोग सब ग्रुप में बैठे हो, सब सहेलियां लग रहे हो, है ना? आपस में कुछ पॉलिटिक्स पे भी चर्चा करते हो कि क्या चल रहा है, कौन सा नेता ये बोल रहा है, वो बोल रहा है? हाँ कभी कभी बात तो हो ही जाती है। हाँ कभी कभी बात तो हो ही जाती है। लेटेस्ट क्या बात हुई थी पॉलिटिक्स पे? लेटेस्ट तो फिलहाल मेरा अभी फर्स्ट टाइम है, तो इतना कुछ मुझे आइडिया नहीं है। कुछ बात हुई थी अभी लेटेस्ट चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन सोच फर्स्ट टाइम है, एक्साइटेड हैं कि हाँ कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा, कौन आगे है कौन पीछे है। कौन आगे कौन पीछे बताओ। यूथ का जो यूथ है, अयोध्या का जो यूथ है, उसकी लिस्ट में कौन आगे है कौन पीछे है? हाँ, वोट तो किसी एक को डालोगे, है ना? तो कुछ आपने भी बनाया होगा ना कि कौन हमें अच्छा लग रहा है, कौन नहीं अच्छा लग रहा है, कोई तो लिस्टिंग की होगी ना, तो वो लिस्ट रिवील करो। देंगे तो मोदी को ही देंगे। क्या काम अच्छा लग रहा है कि कोई कुछ चीज़ अच्छी लग रही होगी इसलिए आप वोट कास्ट करोगे? अयोध्या के लिए बहुत चीज़ आगे किए, जो मतलब नहीं था, नए नए चीज़ें व्यवहार किए, आगे किए, जो बना मतलब नहीं था अयोध्या में, बहुत मतलब सपोर्ट किए अयोध्या के लिए, और बाहर बाहर से लोग भी आने लगे, फेमस हो गया अयोध्या। बस अयोध्या वासी भी फेमस हो गए। हाँ, अयोध्या वासी भी फेमस हैं। यहाँ कुछ और छात्राएं हैं, सब सहेलियां हैं, ग्रुप में बैठी हुई हैं आराम से। तो इन लोग ने कहा कि अयोध्या के साथ जो है अयोध्या वासी भी फेमस हो गए हैं। तो अयोध्या का आप देख ही रहे हैं अयोध्या कितना विकास कर रहा है, और जिस हिसाब से मतलब विकास कर रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव मतलब वोट कहाँ जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हैं वोट कहाँ जाएगा। तो हम लोग भी एक्साइटेड है कि वोट इस बार पहली बार देंगे। तो आप देख ही सकते हैं वोट कहाँ जाएगा, तो हम लोग भी एक्साइटेड है कि वोट इस बार पहली बार देंगे। तो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, जब सबको मालूम होता है कि ये पहली बार वोट डालने वाला है, तो प्रेशर भी डालते हैं कि नहीं इधर उधर से, दोस्तों से, घर वालों से, नहीं यही करना? अभी हम लोग थोड़े इतने मैच्योर हो गए हैं कि मतलब चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उस हिसाब से सोचते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि ये इतना डेवलप हो गया है, अयोध्या वासी भी मतलब फेमस हो रहे हैं इसी, तो वो चीज़ देख कर हम लोग अपना वोट देंगे। तो जो अयोध्या का फर्स्ट टाइम वोटर है, वो उसकी नीड क्या है? हमारी मोस्टली नीडें हमारी फुलफ़िल की जा रही हैं, जो भी है उसको आगे हमारी जो इसको हम चुनेंगे, हम चाहते हैं कि वो हमारी बाकी की नीड्स पूरी करे। जैसे कि एजुकेशन के लेके हमारी सबसे बड़ी नीड्स एजुकेशन ही है। वहाँ पे हम लोग को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, लाइट, जैसे कि बच्चों को दिन में गर्मी बहुत लगती है, वहाँ यहाँ की समस्या काफ़ी हल हो चुकी है कि लाइट परमानेंटली कंटिन्यू रहती है। इस मामले में हमारी इस पर हमको इस सुविधा पर मिली है। आगे चाहेंगे कि और भी सुविधाएं हमको मिलेगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, और भी चीज़ें, रोड वगैरह भी काफ़ी हो गई हैं, अब ट्रैफिक भी कम हो जाएगा इस हिसाब से, तो हमको कॉलेज आने में भी टाइम कम लगेगा, जाने में भी, इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी। ऐसे बहुत सारे विकास हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। तो हम अपने पार्टी को इसी हिसाब से चुनेंगे, जिसको हमें पहले अपना मतदान देना है। फर्स्ट टाइम वोटर? यस मैम। अवंतिका, ये बताओ, जैसे अयोध्या है तो अयोध्या में राम मंदिर है, ठीक है, नेता लोग राम मंदिर को लेकर खूब बयानबाजी भी करते हैं, ठीक है, एक पॉलिटिकल मुद्दा है राम मंदिर का। तो जो अयोध्या का यूथ है वो राम मंदिर को एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। हाँ, तो राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेंगे? हाँ, मोदी जी को ही पढ़ेंगे।
अयोध्या के नाम पर धर्म की राजनीति भी होती है ना, रिलीजन को लेकर, तो उसको यहाँ का यूथ कैसे देखता है? मतलब एक पॉइंट तो है, मुद्दा तो है राम मंदिर की, उस पर लोग वोट तो मांग रहे हैं, बट यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर अयोध्या वासियों की बात करें तो राम मंदिर उन्होंने बनाया है, बट यहाँ अयोध्या पहले इतनी डेवलप नहीं थी। अब राम मंदिर के साथ अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, जो आप अगर 5-6 साल पहले का देखेंगे तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। तो उस चीज़ को लेके ठीक है, मुद्दा वो अपनी जगह है राम मंदिर का, बट डेवलपमेंट भी देखना चाहिए। और जहाँ तक नेताओं की बात की, वो देखते हैं तो उनका भाई, वो तो वोट के लिए तो करेंगे कुछ, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट, राम मंदिर अपनी जगह है वो ठीक है, बट डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है वो। और राम मंदिर एक सबका केंद्र बिंदु है कि लोग वहाँ पे ये रहता है कि नहीं, राम मंदिर के नाम पे चलो ठीक है, वोट का थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, वोट बैंक अपना हो सकता है इंक्रीज़ कर सके उस पर। तो आप यूथ लोगों के बीच में, मतलब राम मंदिर एक मुद्दा है, लेकिन जैसे पॉलिटिकल पार्टी उसको जैसे पॉलिटिकल पार्टीज उसे बना रही है वैसा नहीं है, यूथ इतनी मतलब है, राम मंदिर एक मुद्दा अपनी जगह है, बट वो यहाँ के जो यहाँ पे रहने वाले युवा लोग हैं, जैसे ये लोग हुए यहाँ पे देख रहे हैं वो डेवलपमेंट, जो बाहर से आके यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा यहाँ पे हुई है। जो चीज़ पहले यहाँ पे नई लोगों को मिलती थी वो अब मिल रही है, तभी तो लोग यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर के अलावा कोई एक चीज़ बताओ जो पहले आपको यहाँ नहीं दिखता था, अब नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे, काफ़ी रोड वगैरह का मतलब जो भी वो है डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पे। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो कि हमारे एकदम बिल्कुल बगल में ही है, हमारी यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल है। अब पहले के लिए हमें बहुत मतलब कि अब तो टाइम बचता है, एयरपोर्ट हो गया, पास हो गया, हमारे लिए सुविधाएँ बढ़ गई हैं और भी सुविधाएं बढ़ ही रही है धीरे धीरे करके, और डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है, बट ऑल इंडिया उबर चालू हो चुका है, धीरे से जल्दी वो भी चालू हो जाएगा। तो ये हमारे लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो बच्चे दूर दूर से आए हैं, हाँ सब यूनिवर्सिटी के इसी अयोध्या के नहीं हैं, बाकी स्टेट से आए हैं, जो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। वो उनके पास कम टाइम में भी वो फ़्लाइट से अब कर जा सकते हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया है कि यूनिवर्सिटी जस्ट बगल ही है। अच्छा बेटा, आप ये बताओ, जैसे अयोध्या के साथ ना हेरिटेज वर्ड भी लगा हुआ है, विरासत की नगरी है ये, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, विकास और विरासत के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो जो यूथ है अयोध्या का, वो इसको धर्म पे भी होती है। अयोध्या का यूथ इसको अब उतना तो नहीं पता है, लेकिन हो रही है, मतलब धर्म पे भी हो रही है, पॉलिटिक्स में भी मतलब हो रही है कि मतलब अयोध्या ज़्यादा फेमस हो गया है, उसके लिए भी मतलब है। अयोध्या का यूथ है जो खुश है कि यहाँ अयोध्या में विकास हुआ है। वो यहाँ का यूथ कह रहा है कि जो चीज़ें उसे पहले नहीं नज़र आती थी अब नज़र आ रही है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, बेशक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन जो अयोध्या के लोग हैं वो राम मंदिर को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर बना है, बेशक अच्छा हुआ है, लेकिन अयोध्या का विकास भी हुआ है जो साफ नज़र आ रहा है इन्हें। और जो वोट है यूथ का, वो विकास के नाम पर पड़ने वाला है, रोज़गार के नाम पर पड़ने वाला है। ये अयोध्या में जो फैज़ाबाद में अवध यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा है कि जो विकास और रोज़गार है, ये इनके लिए बड़े मुद्दे हैं जिस पर इनका वोट पड़ने वाला है। बहरहाल दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम अयोध्या में बनी हुई है और अलग अलग जगहों से लोगों के मन का हाल आप तक पहुंचा रही है। फैज़ाबाद का अवध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर फेयरवेल पार्टी भी चल रही थी और यहाँ फेयरवेल पार्टी से निकल कर जो है 2 स्टूडेंट यहाँ हमें मिले हैं जो हमें बताने वाले हैं कि अयोध्या में जो 20 मई को वोट पड़ेगा तो अयोध्या का जो यूथ है वो क्या सोच रहा है, क्या सोच के। जी, हम तो इस वजह से वोटिंग करेंगे कि हमारी अयोध्या इतनी ज़्यादा इस टाइम सुंदर हो चुकी है, हर जगह की सड़कें मेंटेन हो गई हैं। इसके पहले तो बहुत बेकार थी सड़कें, अब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है जो कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं उसे देखने के लिए। और जब भी हम बताते हैं किसी को भी कि हम अयोध्या से हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। प्राउड फील होता है? यस मैम, बहुत। क्या बताते हो आप लोग? अयोध्या में आना चाहिए, अयोध्या बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब निर्माण हुए हैं और भी होंगे, और रोड वगैरह भी बनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।
अयोध्या एकदम नई सजी सब। हाँ बिल्कुल, और जो कुछ बचा भी है वो बहुत जल्दी हो जाएगा पूरा। हम लोग ने अभी तक जो बात की वो स्टूडेंट्स से की थी और यहाँ पर अब टीचर्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स ने जैसे अपने मुद्दे गिनाए हैं वैसे टीचर क्या सोच रहा है। जब 20 मई को यहाँ अयोध्या में वोट पड़ेगा तो सर अयोध्या में वोटिंग करीब है, तो स्टूडेंट्स ने अपने मुद्दे गिनाए, तो जो टीचर हैं वो क्या सोच रहे हैं इलेक्शन? देखिए ऐसा है कि जो चुनाव है वास्तव में चुनाव में ये होता है कि हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। सब जैसे आजकल हर आदमी की बेसिक समस्या होती है रोटी कपड़ा मकान। हमारी सरकार जो है भोजन पे भी सबको सारी चीज़ें दे रही है। कपड़ा का है हर बस इतना है कि सबके पास है। मकान के लिए भी सरकार ने जो है देखिए इंदिरा आवास योजना, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री अटल आवास योजना और शौचालय की व्यवस्था, ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रॉपर हैं। गाँव में जो है आप देखिए हो जो टॉयलेट हैं सबसे बड़ी समस्या पहले गाँव की यही थी, लेकिन आज जो है आदरणीय मोदी जी की वजह से पूरे गांव में आप जाइए तो पूरी दिशा बदली हुई है, सारी सुविधाएं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे अब युवाओं के मुद्दे हैं, लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर नौकरी का इन सब चीज़ का, इसके लिए उसके लिए भी सरकार हमारी हर विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट का केंद्र बना रही है, तो उसके माध्यम से भी है और सरकार इन बिंदुओं पर आगे कार्य कर रही है। अभी तक तो सरकार के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे आप स्वच्छता का हो, चाहे शिक्षा का नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति पूरी तरह संचालित हो रही है, जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट का करिकुलम के कोर्स, डिफरेंट तरीके के और ट्रेनिंग माध्यम के कोर्स जो है संचालित किए जा रहे हैं। तो सरकार शिक्षा पे हुआ, स्वास्थ्य पे हुआ, स्वच्छता पे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ, और सबसे बड़ी बात तो आप जो ये सब चीज़ें तो एक अलग बात है, लेकिन जो मेन चीज़ है कानून और व्यवस्था की स्थिति, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि वो हो ही नहीं रहा है, आपको अपनी नज़रों से दिख भी रहा है। तो यही सब मुद्दे हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं और इसी पर सरकार कार्य कर रही है और हम लोग इस सरकार को खुले रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। सर ने ये कहा है कि जो रोटी कपड़ा मकान है वो बेसिक नीड होती है लोगों की और वो पूरी हो रही है, और इसके अलावा एक और मुद्दा बताया है जो है कानून व्यवस्था का। तो मैम जो सर ने मुद्दे गिनाए उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी भी एक सोच है कि एक NEP लागू करने जा रही है सरकार, तो मैं चाहती हूँ उस NEP से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है उसकी कार्यशालाएं भी सरकार करवाए। इससे क्या होगा कि शिक्षकों को और नई मॉडर्न टेक्निक्स टीचिंग की पता चलेंगी और टीचर्स सीखेंगे उससे। इसके अलावा ये विश्वविद्यालय हैं उनके स्ट्रक्चर को भी और इम्प्रूव करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे करना चाहिए, जिससे बच्चे भी नई नई चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें। मैम ने ये कहा है कि जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए जो भी गवर्नमेंट आए, तो आपके लिए कौन सा मुद्दा होने वाला है इलेक्शन? मेरे लिए भी मैम एजुकेशन फील्ड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सफ़र भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ज़्यादा जैसे छोटे इलाके हैं वहाँ पर भी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाहर सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सबको अगर सबका विकास करना है तो सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो डाउन एरिया से आ रहा हो, चाहे वो अपर एरिया से आ रहा हो। मैम शिक्षा क्षेत्र की बात हुई, तो जब अयोध्या का शिक्षक वोट डालने जाएगा तो उसके दिमाग में राम मंदिर भी रहेगा या नहीं? नहीं, सात्विक है कि सनातन धर्म से सभी एफिलेटेड है और अयोध्या का आर्थिक और शैक्षणिक विकास जो है मंदिर से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा, क्योंकि एक समय तक अंधकार में रही अयोध्या, मंदिर से ही सभी चीज़ प्रकाशमय है, एक बल्ब लगने से ही पूरे कमरे में उजाला होता है। तो शिक्षा का क्षेत्र भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। और मैं चाहूँगी नई शिक्षा नीति के तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ अच्छी दी हैं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और सहजता से उत्पन्न किया है। तो एजुकेशन में अच्छा है, क्योंकि अगर आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या कौशल नीति की बात करते हैं किसी भी तबके पे या उनकी कुशलता के अनुसार कार्य करवाना चाहते हो तो उनको शिक्षित करना आवश्यक है। और ये शिक्षा का केंद्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अवध के क्षेत्र में प्रांत में अपने 1200 कॉलेजेस के साथ में यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे बहुत सारे नवयुवक 18+ होने के बाद भारत के भविष्य को संचालित करने के लिए अपना वोट ज़रूर देंगे। और हम लोग एज ए शिक्षक वोट देना ज़्यादा अनिवार्य है और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में वोट पड़े, सभी के अपने विचार हो और शिक्षा को महत्वता के साथ देखा जाए। क्या अयोध्या के शिक्षक के लिए क्या मुद्दा है चुनाव?
अयोध्या की शिक्षा के लिए मुद्दा यही है कि मैम बेरोजगारी हटानी चाहिए। फ़िलहाल तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षा पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर समाज एजुकेटेड होगा तो वो भी आगे की पीढ़ी को भी जो है उस लाइन पर रखेगा। और बाकी जो है, अगर हमारे पास अशिक्षा ही रहेगी तो हम आगे लोगों को क्या मैसेज देंगे। तो मेरे ख्याल से यही है कि जो है शिक्षा पर ज़्यादा ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। मैम, अयोध्या में हैं हम लोग और अयोध्या जो है सीधे तौर पर राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा है, केवल प्रदेश की नहीं देश की। तो जो अयोध्या वासी हैं उसके लिए राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा है या अयोध्या का विकास? नहीं, अयोध्या का विकास तो हुआ ही, राम के आड़ में अयोध्या का विकास हुआ, ये इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता इन बातों से। लेकिन जब अयोध्या का विकास हुआ तो यहाँ और भी चीज़ें आई, लोगों को भी रोज़गार मिलने के चांसेस बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। बाहर से भी लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और राम का जब राम हमारे जागृत हो गए हैं, अभी तक तो जैसे कहा नहीं जा सकता है कि पहले किस स्थिति में थे और अब किस स्थिति में है कि सभी लोग देख रहे हैं। तो जब उनके हृदय में परिवर्तन होना शुरू हुआ तो देश में और हमारे ज़िले में तो परिवर्तन होना ही होना है। तो इलेक्शन में कोई परिवर्तन की उम्मीद नज़र आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसी जो फ़िज़ा चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है, तो उसमें कहना, हमारा सिर्फ कहना कि हाँ नहीं ये चीज़ हट के जाएगी, या और किसी का कहना, तो उसको तो हमको नहीं लगता ये संभव है। हाँ, देखने में तो जो भाई सबका है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अयोध्या की उन्नति तो हुई है, आप अयोध्या की सड़कें जाके देखिए कितनी खूबसूरत हो गई। भगवान राम के आने से अयोध्या में एक चमक सी आ गई है। कितने पर्यटक आ रहे हैं, कितने होटल्स खुल रहे हैं, कितने रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, कितनी सारी उन्नति हो रही है। तो अयोध्या का तो बहुत विकास हुआ ही है। का मतलब नहीं, अयोध्या जागृत हो गई है और जागृत भी हो गई है। और इसमें मैं कहूँगी कि मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इस पर एक स्लोगन यही कहूँगी कि जो भारत से करे प्यार वो मोदी से कैसे करे इनकार, मोदी है तो मुमकिन है। कि जो भारत से करे प्यार वो मोदी से कैसे करे इनकार, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी हैं तो मुमकिन है। जैसे शिक्षिकाओं ने कहा है, नारा भी दिया एक शिक्षिका ने, तो आपको क्या लग रहा है अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं इलेक्शन? इलेक्शन की अगर बात करें मैम, तो सबसे बड़ी अहम हिस्सा ये होता है कि यहाँ जो आम जनमानस है, यहाँ की जो आबो हवा है, एक तरह का जो परिवर्तन, एक तरह का जो बदलाव आया है वो अपने आप में बड़ा अक्षुण्ण है, बड़ा अखंडित है। रामराज की स्थापना अगर देखा जाए तो सरकार के आने से ये सरकार अहम नहीं है, बल्कि इसका जो कार्यशैली है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और कहीं न कहीं से रामराज की स्थापना होना माने ये है कि हर तरफ वो सहज है, स्वच्छता है, हर लोग में एक समरसता की भाव है। तो जहाँ तक कुल मिला करके अगर बात करें तो क्या नाम है, यहाँ का जो आबो हवा है, जो यहाँ की क्या नाम है, एक तरह से माहौल है वो बदला है आम जनमानस के। तो जो दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम है उसने आपको सुनाई अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद के स्टूडेंट्स की और वहाँ के टीचर क्या सोच रहे हैं चुनाव के समय में, उनकी बातें। और सीधे इन्होंने बताया है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर के बहाने ही सही अयोध्या का विकास हुआ है, अयोध्या जो है एकदम जागृत हुई है। ये यहाँ फैज़ाबाद में अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर ने कहा है। बहरहाल दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम अगले ठिकाने की ओर निकल रही है ताकि आम जनता क्या सोच रही है चुनाव में वो आप तक हम पहुंचा सकें। अयोध्या से कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज़।